जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि चरणामृत और पंचामृत क्या है, किन चीजों से बनता है और इन दोनों में क्या अंतर है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। पहले हम चरणामृत के बारे में जानते हैं। चरणामृत का अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत, और पंचामृत का अर्थ होता है 5 अमृत यानी 5 पवित्र वस्तुओं से बना। दोनों को ही पीने से व्यक्ति के भीतर जहाँ सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है, वहीं ये सेहत से जुड़ा मामला भी है। शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। ये औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बनता है चरणामृत। तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिला जल रखा ही रहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि चरणामृत कैसे लेना चाहिए। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। तो चलिए अब चरणामृत का लाभ जानते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से चरणामृत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। ये पौरुष शक्ति को बढ़ाने में भी गुणकारी माना जाता है। तुलसी के रस से कई रोग दूर हो जाते हैं और इसका जल मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी सहायता करता है। तो चलिए अब पंचामृत के बारे में जानते हैं। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत, यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में भी लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। वो ये है कि पंचामृत आत्मोन्नति के 5 प्रतीक हैं। दूध पंचामृत का प्रथम भाग है। ये शुभ्रता का प्रतीक है, अर्थात हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। दही का गुण है कि ये दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही चढ़ाने का यही अर्थ है कि पहले हम निष्कलंक हो, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। फिर घी स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक है। सभी से हमारे स्नेह युक्त संबंध हो, यही भावना है। फिर शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता पा सकता है। फिर शक्कर का गुण है मिठास। शक्कर चढ़ाने का अर्थ है जीवन में मिठास घोलें। मीठा बोलना सभी को अच्छा लगता है और इससे मधुर व्यवहार बनता है। तो चलिए पंचामृत के लाभ जानते हैं। पंचामृत का सेवन करने से शरीर पुष्ट और रोग मुक्त रहता है। पंचामृत से जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसा ही कुछ स्नान करने से शरीर की कांति बढ़ती है। पंचामृत उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिस मात्रा में किया जाता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये थे चरणामृत और पंचामृत के लाभ और ये कैसे बनता है और इनमें क्या अंतर है। तो चलिए अब हनुमान जी की पूंछ के कुछ रहस्यों के बारे में जानते हैं। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं और रावण उनका कुछ नहीं कर सकता है। वो सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वो महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ करता है। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। तब शिव जी कहते हैं, कहो दशानन कैसे हो। तब रावण कहता है, आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ
कि ये बंदर जिसका नाम हनुमान है वो आखिर कौन है। और प्रभु, उनकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया, मुझे बताइए कि ये हनुमान कौन है। शिवजी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहे और फिर बताते हैं कि रावण, ये हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब ये निश्चय किया कि वो पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना ये निश्चय पार्वती को बताया तो वो हट कर बैठी कि मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन ये समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे ये मार्ग बताया। आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, इसलिए श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उस अनुरूप वो युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए भेज देता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देव ऋषि नारद गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान, मैं नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्यु लोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से वहां रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और शिकायत करने लगे कि भगवान, आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा, मृत्यु लोक में पुणे जाओ, वहां पर फूल पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा नाम सुनाओ। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से तितली बैठी है। उसे भगवान का नाम सुनाया तो तितली नाम सुनते ही मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा कि भगवान, आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरनी के शावक को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरनी के पास छोटा सा शावक खेल रहा है। नारद जी सहमे सहमे कदमों से बच्चे के पास गए और उसे भगवान का नाम सुनाया। नाम के सुनते ही हिरनी का शावक भी मर गया। नारद जी और सब देखकर दुखित हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर कहा, भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है, एक बार मृत्यु लोक में फिर से जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी ना चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्यु लोक में आए और देखा कि एक गाय के पास एक नवजात बच्चा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास से दुग्ध पान कर रहा है। नारद जी डरे डरे से बछड़े के पास गए और भगवान के नाम का उच्चारण किया। गाय के बछड़े की भी वही गति हुई और वो तत्क्षण ही मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और कहा कि भगवान, बंद कीजिए अपना ये नाटक, मुझे नाम की महिमा नहीं जानना। आपका नाम उच्चारण तो जीवों को मार रहा है, मेरी और परीक्षा मत लो। भगवान ने कहा, शांत हो जाओ ऋषिवर, एक बार मेरे कहने से मृत्यु लोक में फिर जाओ और इस बार जीव जंतुओं पर नहीं, मनुष्य पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहाँ शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता चला कि वैकुंठ से देव ऋषि आए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वो शिशु के समीप गए और उसके कान में दिव्य भगवान के नाम का उच्चारण किया। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित और गदगद होकर बोले कि बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? उसने कहा, हे देव ऋषि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा और शक्ति नहीं पहचानी है? मैं वही एक कीड़ा, तितली, हिरण शावक, गाय का बछड़ा
प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्यागता रहा और आज मनुष्य जन्म में आया हूँ। नारद जी के सब संशय दूर हो गए और उन्हें नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान भी हो गया। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।